नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। पुस्तक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाहता हूं। आइए, लघु कथा इस प्रकार है कि उसने मुझसे कहा, किसी गुलाम को सोते से मत जगाओ। हो सकता है कि वह आजादी के सपने देख रहा हो। मैंने कहा, अगर किसी गुलाम को सोते देखो तो उसे जगाओ और आजादी के बारे में बताओ। लघु कथा यहां समाप्त हो जाती है। यह छोटी सी लघु कथा खलील जिब्रान की है, जिसका शीर्षक आजादी है ना। यह बेहद मारक और कसी हुई। दोस्तों, ऐसी असंख्य लघु कथाओं के बल पर आज लघु कथा लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रही है। आज की लघु कथाएं आम आदमी के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसमें जीवन के किसी एक तथ्य को अपनी संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है। अब आइए, पुस्तक पर चर्चा करने से पहले लेखिका के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। लेखिका का नाम है लाडो कटारिया। जन्म 1 अप्रैल 1955 में और निवास गुरुग्राम में। शिक्षा उन्होंने डिप्लोमा आर्ट एवं क्राफ्ट से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की है शिक्षा, और संप्रति राजकीय हाई स्कूल सुखराली गुरुग्राम से कला अध्यापिका पद से सेवानिवृत्त हुई है। एक समाज सेविका है। साहित्य सेवा और समाज सेवा वो मुख्य रूप से उसमें संलग्न है। विदेश की 4 बार यूएस की यात्रा और न्यू मैक्सिको की यात्रा कर चुकी है। प्रकाशन कहानी संग्रह आईना 2014, काव्य संग्रह शब्द अनुभूति के 2020। आज मैं समीक्ष पुस्तक मेरी मिनी के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेरी मिनी के बारे में अगर मैं आपको कहूं कि यह लेखिका की रचना धर्मिता को व्याख्यायित करती है, पूरी तरह से व्याख्यायित करती है। इस समीक्ष पुस्तक में लगभग 100 लघु कथाएं हैं, या इसको यूं कहें कि ये 100 लघु कथाओं का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भांति भांति के फूल खिले हैं। संग्रह की लघु कथाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पारिवारिक लघु कथाएं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी लघु कथाएं, पर्यावरण से जुड़ी लघु कथाएं और प्रयोगात्मक लघु कथाएं। पारिवारिक लघु कथाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से मोटे तौर पर कहें तो मेरी मिनी, स्वार्थ, वनवास, वर्षगांठ, गंगा मैया, दिवाली, शायद एक तस्वीर, यह भी आदि लघु कथाओं को रख सकते हैं। सामाजिक सरोकारों से के अंतर्गत लघु कथाओं को सम्मान, दुख, शाबाश, न आना इस देश मेरी लाडो, बेरोजगारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ जैसी, रेशम कीट, कल्पवृक्ष, भिखारिन आदि लघु कथाओं को रख सकते हैं। और वहीं पर पर्यावरण से संबंधित लघु कथाओं को अगर हम रखना चाहें तो उसके अंतर्गत पुत्रविहीन, प्रार्थना और कल्पवृक्ष, कहीं धूप कहीं छाया, कठोर, संकल्प आदि को रख सकते हैं। और प्रयोगात्मक लघु कथाएं जो हैं वो फरिश्ता, खतरा, मास्क, बेइज्जती आदि आदि इन सभी लघु कथाओं को हम रख सकते हैं। एक बात और जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये संग्रह की जो पहली लघु कथा है मेरी मिनी, ये मैं आपको सुनाऊंगा, और एक मैं पर्यावरण से संबंधित जो लघु कथा है ये मैं आपको सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है पुत्रविहीन। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी मिनी लघु कथा में सुनाता हूं, जो पेज नंबर 21 पर है। ब्रह्मबेला में दादी को सपना आया कि जैसे वह
अपने खेत में से एक बहुत ही सुंदर श्वेत मोटी सी शलजम लेकर आई है। यह सुहाना सा सपना देखकर दादी वहीं बिस्तर पर बैठ गई और प्रभु स्मरण में दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके पश्चात इसके 5 मिनट बाद वह सपने के बारे में सोचने लगी। सयानी और अनुभवी दादी ने सपने का अर्थ यह निकाला कि जिस दिन का इंतजार था आज वो समय आ गया और मैं अवश्य ही एक पोती की दादी बनूंगी। अस्पताल में 2 घंटे बाद एक नव शिशु गोद में लिए नर्स बाहर आई और इंतजार कर रही दादी को खुशखबरी सुनाते हुए बोली, दादी लीजिए लक्ष्मी आई है। दादी ने खुशी खुशी पोती को गोद में लिया तो प्यार भरे हृदय में सुख छलका और अनायास ही बोल उठी, मेरी मिनी, मेरी मिनी। और इस प्रकार आज घर की सबसे उम्र दराज महिला द्वारा उसकी पोती का स्वतः ही नामकरण हो गया। जी, स्वतः ही नामकरण हो गया। इस लघु कथा के माध्यम से लेखिका ने जो एक संदेश दिया है, समाज की सभी दादियों को मिनी की दादी की तरह हो जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। काश ऐसा हो और लड़कियों के प्रति दादियों की सोच बदल जाए। दादियों की सोच बदल जाए तो जो भ्रूण हत्या आदि आदि जो है वो लगभग, मैं तो यहाँ तक दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80% इस समस्या पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ये समस्या दूर हो जाएगी। ये जो कुप्रथा है, बुराई है, ये समाप्त हो जाएगी। और एक जो लघु कथा जो मैं दूसरी लघु कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पुत्र विहीन। ये लघु कथा पेड़ पौधों के प्रति लेखिका के प्रेम को दर्शाता है। तो सबसे पहले सुनते हैं, ये लघु कथा को सुनते हैं कि बहुत शौक है उसे पौधे लगाने का। हर वक्त वह पौधे लगाएं, वृक्ष बचाएं की ही बात करती है। या यूं कहें कि एक जुनून सा है उनको पेड़ पौधों के नाम पर। अपने घर के बाहर गेट पर उसने 2 पौधे लगाए, एक इस नुक्कड़ पर राधा रूप तुलसी का और दूसरे छोर उस पर शिव रूप शमी का, यह सोचकर कि ये मेरे घर में किसी नकारात्मक भाव को न आने देंगे, घर की शोभा बढ़ाएंगे और इनकी भीनी भीनी खुशबू से वातावरण भी महकता रहेगा। वह उन दोनों की खूब देखभाल करती और उन्हें फलते फूलते देख बहुत खुश होती थी। एक दिन सुबह उसने गेट खोला तो देखा कि उसके शम्मी के पौधे को रात में कोई चुरा ले गया। शम्मी के पौधे को रात में कोई चुरा ले गया। यह देखकर वह बहुत हैरान परेशान हुई और उसके मुंह से यही निकला कि आज मैं पुत्र विहीन सी हो गई, आज मैं पुत्र विहीन सी हो गई। ये इतनी ऐसी लोक वात्सल्य भाव से पेड़ पौधों के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव झलकता है, दुधिया वात्सल्य भाव जो एक अद्भुत है, जो भारतीय संस्कृति का हमें की जड़ें जो कहाँ कितनी गहरी हैं उसका एहसास कराती है। दोस्तों, मैंने ये आपको दोनों लघु कथाएं सुनाई हैं। इन दोनों लघु कथाओं के माध्यम से लेखिका ने एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त, ताकतवर मैसेज देने का काम किया है। मैसेज देने वाली हैं ये दोनों लघु कथाएं। ये कभी आह्लादित करती हैं तो कभी हमें मार्मिक प्रसंगों से भाव विह्वल भी। अब थोड़ी सी बात मैं इसके कला पक्ष की करता हूं तो उसके बाद फिर अपनी बात को विराम दूंगा। इन लघु कथाओं की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, बिल्कुल सरल सुबोध, बिल्कुल आम जन सी। लघु कथाओं में शीर्षक का अपना एक विशेष महत्व होता है। जी, कोई भी लघु कथा हो, शीर्षक उसका एक
मुख्य केंद्र हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर शीर्षक अगर अच्छा है तो पाठक जो है उसके प्रति आकर्षित होता है। तो ये इन लघु कथाओं के शीर्षक आकर्षक हैं और संक्षिप्त भी। ये मैं पूरे दावे के साथ, इसमें लगभग 100 लघु कथाएं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो एक से एक लघु कथा है और इसके शीर्षक भी बहुत आकर्षक है। अगर आपने एक बार शीर्षक देख लिया तो बिना पढ़े आप लघु कथा को छोड़ेंगे नहीं। इन शीर्षकों को पढ़कर लघु कथा पढ़ने की जिज्ञासा स्वतः ही हो जाती है। यह संग्रह अपने रूप सज्जा और कवर पेज और साथ में नाम कारण के कारण जो है अपने नाम के लिए भी बेहद आकर्षक है। मेरी मिनी जी, मुझे आशा है कि मेरी मिनी का स्वागत पाठक जगत में बाहें खोल कर होगा। और इन शब्दों के साथ ही मैं आज समाप्त करता हूँ। मैं लेखिका को अनंत अशेष बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। एक सुंदर और गूढ़, बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि संदेश देने वाली लघु कथाओं से का ये संग्रह है, बहुत अच्छी है, उम्दा है। तो आप लघु कथाएं ये किताब जरूर खरीदिए, पढ़कर आपको मज़ा आएगा। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।